कुकरेजा का सवाल सबसे पहले लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। आईआरएफसी 300 शेयर है इनके पास 152 के भाव पे, और ट्रेंट 6040 के भाव पे इनके पास 10 शेयर हैं। बताइए आईआरएफसी और ट्रेंट पर क्या राय बन रही है लक्ष्मीकांत जी? आईआरएफसी के ट्रेड में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है, जो कि 140 145 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आईआरएफसी इसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये वो अपने पिछले स्विंग लो 130 को रिटेस्ट कर सकता है। और अगर ये 130 को डिफेंड करेगा तभी पुल बैक मूव आएगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि इनको आईआरएफसी से एग्जिट कर देना चाहिए। मुझे उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है आईआरएफसी में, जो कि इसको पुश करेगा टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 120। तो 129 के साथ एक बार ये होल्ड करके चल सकते हैं, पर अगर 129 के नीचे क्लोजिंग होती है तो आईआरएफसी से एग्जिट करना चाहिए इन्हें। वहीं पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ने काफी रेंज बाउंड मूव दिखाए हैं, लेकिन अगर हम मंडे का सेशन देखें तो यहाँ पर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग नजर आई थी। उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। अभी रिसेंटली इसने अपने 100 डीएमए लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो लगता है यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 5000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है बेरिश है, और जब तक ये स्टॉक 5800 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक इसमें सेंटिमेंट नेगेटिव रहेंगे। ट्रेंट की बात कर रहे थे, आईआरएफसी नहीं। ट्रेंट पे हम लेवल बता दिए गए, आईआरएफसी पर भी राय दे दी गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस बीच हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह सर भी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और मैं सवाल के साथ आऊंगा। प्रियंका बत्रा जी का सवाल लूंगा। अलवर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहती हैं और कोफोर्ज पे राय जानना चाहती हैं। कोचीन शिपयार्ड इन्होंने 2000 के स्तर पे लिया है और कोफोर्ज इन्होंने 1950 के भाव पे लिया है। दोनों ही शेयरों पर 1 से 2 साल का नजरिया चाहती हैं। धन्यवाद प्रशांत भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं। जो भी निवेश लायक लंबी अवधि के लिए रणनीति आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। कोफोर्ज और कोचिन शिपयार्ड, देखिए सक्षम कंपनियां हैं दोनों। एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कोचिन शिपयार्ड और दूसरी कोफोर्ज आईटी क्षेत्र की मझौली कंपनी। कल नतीजे के पश्चात टीसीएस में आज आईटी क्षेत्र में काफी सारी बिकवाली हुई है, उसके कारण इसमें भी दबाव। देखिए कंपनी दोनों ही सक्षम और मजबूत है। प्रश्न ये उठता है कि इनका नजरिया क्या है। एक थोड़ी बहुत दिक्कत की बात यह है कि थोड़े ऊपरी स्तर पर इनका निवेश है। अब कितनी संख्या में इनके पास शेयर्स है इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो करेक्शन आया है उसका लाभ उठाते हुए अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी हो तो इस स्तर पर दोनों ही कंपनियों में ये जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे करके निचले स्तर पर थोड़ा बहुत और नीचे बाजार आता है, तो क्योंकि आज शुक्रवार था, जिस तरीके का हावीपन है, काफी अहम स्तर सपोर्ट के टूटे हैं। हो सकता है अगले हफ्ते जब फिर से कामकाज पर लौटे तो थोड़ी बहुत और बिकवाली होती हुई नजर आती है, और यहां से थोड़ा बहुत और नीचे बोलता है तो कोचिन शिपयार्ड और कोफोर्ज दोनों में और जोड़ने की राय होती। डिस्क्लोजर है कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से दोनों में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है।